Hello everyone, this is Vibha. Today I am here with the rest part of the very interesting story that was an adventure of in Kaziranga, and I love this story very much, and I am very excited to tell you the conclusion of the story. You have watched the two part of that story. If you didn't watch it, you have to go through the पार्ट 1 एंड 2, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द स्टोरी. ठीक है, पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत मज़ा आया मुझे इसको एक्सप्लेन करने में और पूरी उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट. एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको देती हूँ. यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है जिसमें दो बच्चे हैं जो कि एक काजीरंगा जाते हैं, आसाम, वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने. लेकिन वहाँ पर वो जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कुछ कॉन्स्पायरेसी हो रही है वाइल्ड एनिमल्स को लेकर, और वो उसकी जो खबर है वो जाके उसके फॉरेस्ट ऑफिसर्स को देते हैं. लेकिन वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के पास एक जो दूसरा ऑफिसर होता है वो बिल्कुल भी हेल्प करने की कोशिश नहीं करता. उनकी दोनों बच्चों की राइनो को बचाने की कोशिश नहीं करता. उन बच्चों को एक राइनो मिला था जो इंजर्ड था, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना चाहते. तो वो बच्चे डिसाइड करते हैं कि अब हमें ही कुछ करना होगा. तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं, उस ऑफिसर का पीछा करते हैं. तो उनको फाइनली पता चलता है कि कुछ फिशी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है. और वो इन्वेस्टिगेशन करते करते देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं. तो वो उस दूसरे पुलिस वाले का जो पीछा करते हैं कि वो कहीं ना कहीं कॉन्स्पायरेसी कर रहा है इन एनिमल्स को मारने में, हार्म पहुँचाने में. ठीक है, तो वो यहाँ इस लास्ट पार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन. द बॉयज़ rush to the officer of the district officer and they tell him all that they saw. वो जल्दी से वो दोनों बच्चे उस जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का उसके पास पहुंचते हैं और वो बच्चे बताते हैं, ये दोनों बच्चे उसको बताते हैं जो भी उन्होंने देखा कि सर हम जहाँ पे वो डियर पड़ा हुआ था वहाँ पे हमें एक वॉच मिली है और वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है. जो मिस्टर भराली हैं वो किसी से मिले थे और वो कुछ पैसों के लेन देन की बात कर रहे थे कि मैं अब आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ लोग मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. और मुझे फिर वो जब उसको धमकी देते हैं तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे आज रात में उन जो लोग वाकई में ये पोचिंग का काम करते हैं मुझे उन्हें पैसा देना है और मैं आज उनसे मिलने जाऊंगा. ये बच्चे फटाफट आके जो ऑफिसर होता है उसको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. ओ नो, नेवर थॉट मिस्टर भराली वाज इन्वॉल्व इन पोचिंग. ये शॉक्ड हो जाते हैं. ये बिल्कुल हेड ऑफिसर है तो ये बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि मेरे ही ग्रुप में एक ऐसा भी मिस्टर भराली जैसा भी पुलिसमैन है जो कि इस डियर पोचिंग में इन्वॉल्व है. वो खुद ऐसे गलत काम में, इस क्राइम में जुड़ा हुआ है. ही वॉज वेरी शॉक्ड. वी बोथ आर गोइंग टू द डेजर्टेड फैक्ट्री. तो ये बच्चे कहते हैं कि हम लोग उस डेजर्टेड फैक्ट्री में आज सर जरूर जाएंगे जहाँ आज रात वो उन लोगों को पैसा देने वाला है ताकि वो लोग और ज़्यादा राइनोसोर्स के हॉर्न्स उनको काट के ला के दे सकें. ठीक है, तो अब देखिए ये लोग क्या करते हैं. वो ये बताए आई विल बी देयर विद द पुलिस, वी विल कैच द कल्प्रिट्स. तो ये जब ये बच्चे कहते हैं कि सर आज रात को हम लोग उसी फैक्ट्री में जाएंगे जहाँ वो आज जाने वाले हैं मिस्टर भराली, तो ये जो पुलिसमैन है ये भी ऑफिसर है, ये भी कहता है कि आई विल ऑल्सो बी देयर, कि मैं भी वहाँ पर और ज़्यादा पुलिस वालों को लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहाँ पर जो कल्प्रिट्स हैं, कल्प्रिट्स मीन्स होता है अपराधी, हम उनको पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करेंगे. ठीक है, देखो क्या होता है फिर. द फॉलोइंग नाइट द बॉयज़ एंड द मेन रीच द डेजर्टेड फैक्ट्री. उसी रात जब रात होती है तो वो ये दोनों बच्चे जो इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे, दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे मिस्टर भराली जहाँ जहाँ जाता है वो उस डेजर्टेड फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं जहाँ पे आज वो उन लोगों को पैसा देने वाला था जो लोग डियर पोचिंग वो एनिमल पोचिंग करते थे. ठीक है, तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं. इसके बाद देखिए क्या होता है. दे सी मिस्टर भराली एंड द स्कफी मैन थ्रू द लोअर विंडो वेयर अ डिम लाइट बर्न्स. वो लोग देखते हैं कि ये यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो मिस्टर भराली दो लोगों से मिलता है जहाँ पे एक छोटा सा खिड़की में से दिख रहा होता है और बहुत हल्की सी लाइट जल रही थी. रात में कुछ बहुत धुंधला सा दिख रहा होता है, समझ में ही नहीं आता कि वहाँ पे क्या चल रहा है. तो ये बच्चे उसको देख लेते हैं. फिर क्या होता है, मिस्टर भराली वॉज ट्राइंग टू एस्केप विद अ बैग ऑफ मनी. मिस्टर भराली जो था उनके हाथ में एक बैग था पैसों का भरा हुआ और वो एस्केप मीन्स होता है क्लास बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे. बट ही इज़ कॉट, लेकिन उसको पकड़ लेते हैं बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर. ये फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है और इसे मिस्टर भराली को पकड़ लेता है. द थ्री
पोचर्स आर कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। और वो जो 3 पोचर्स आए थे, जो जिनको ये पैसा देने आया था मिस्टर भराली कि आज शाम को, मतलब आज रात में तुम्हें और ज़्यादा राइनोस के हॉर्न को कट करना है, उन तीनों को भी रंगे हाथों, रेड हैंडेड मीन्स होता है क्लास रंगे हाथों, उनको भी रंगे हाथों पैसा लेते हुए पकड़ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लास में आपको मीनिंग्स बता देती हूँ, जो यहाँ पे हमारे 2 मीनिंग्स लिखे हुए हैं। स्कफ़ी मीन्स होता है अनटाइडी एंड डर्टी। वो जो लोग उसके 3 लोग मिलने आए थे, बहुत गंदे से आदमी लग रहे थे, जंगलों में रहने वाले। और रेड हैंडेड मीन्स होता है, रेड हैंडेड मीन्स इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। रेड हैंडेड मीन्स होता है रंगे हाथों, यानी कि कुछ गलत करते हुए पकड़ लिए जाना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ। जो पुलिस थी, वो जो उस कल्प्रिट को नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह क्या हुआ, इन तीनों को पकड़ के ये देखो पुलिस ले जा रही है। वो जो मिस्टर भराली हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये जो जो ऑफिसर हैं, ये फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, ये इन दोनों बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ये क्या बोलते हैं, गुड वर्क डन, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, यू बोथ हैव बीन वेरी ब्रेव, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, तुम लोगों ने क्या किया है। द पोचर्स हैव बीन इंडल्जिंग इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। इंडल्ज मीन्स होता है क्लास जुड़े होना या लिप्त होना या लगे रहना। ये जो पोचर्स हैं ये बहुत ही क्रिमिनल यानी कि अपराधी तरीके का काम कर रहे थे, जो कि एनिमल्स को परेशान करते। फॉर अ वाइल विद द सपोर्ट मिस्टर भराली, और वो भी हमारे ही मिस्टर भराली, ये जो हमारे ग्रुप के मिस्टर भराली हैं, इनके सपोर्ट से। मुझे नहीं पता था कि हमारे ही डिपार्टमेंट में इतने गंदे लोग हैं जो कि गलत कामों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यू बोथ विल बी रिवॉर्डेड फॉर द ब्रेव डीड, फॉर दिस ब्रेव डीड। तो वो कहते हैं इस बहादुरी के, डीड मीन्स होता है काम, इस बहादुरी के काम के लिए तुम दोनों को रिवॉर्डेड मीन्स पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चा जो है, वो जो बॉय है, ये क्या रिप्लाई करता है, वी आर हैप्पी एंड रिलीव्ड दैट द पोचर्स आर कॉट। दोनों बच्चे कहते हैं कि सर हम तो बहुत खुश हैं और रिलीव्ड, और हमें थोड़ा रिलैक्स भी, अच्छा भी लग रहा है कि आज हम उन पोचर्स को पकड़ पाए। ठीक है, द राइनो कैन नाउ रोम फ्रीली। अब जो राइनो है, यानी कि जो हमारे जो गेंडा, जिसको राइनो को हम हिंदी में गेंडा बोलते हैं, कैन नाउ रोम फ्रीली, अब वो लोग इस जंगल में फ्री होकर घूम पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें अब कोई भी पकड़ने या मारने या परेशान करने नहीं आएगा। एंड रिमेन सेफ इन देयर हैबिटेट, और वो लोग भी अपने हैबिटेट मीन्स होता है क्लास उनके रहने की जगह। एनिमल्स के रहने की जगह क्या होती है, सेफ, और बहुत अच्छा से इन्वायरमेंट जो उनको फॉरेस्ट में मिलता है। उनका जहाँ मन आए वो घूम लें, जहाँ मन आए वो बैठ जाएं, जहाँ जो मन आए उनका खा लें, या फिर जहाँ भी मन हो वो पानी पी आएँ। ठीक है, तो ऐसी जगह जो होती है, जो उनके रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल होती है, ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। तो ये दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं कि अब जो राइनो है या जो भी एनिमल्स हैं जिनको ये क्रिमिनल्स परेशान कर रहे थे, मार रहे थे, कभी किसी इंजर्ड कर रहे थे, अब उन लोगों को कोई भी परेशान करने नहीं जाएगा, और वो लोग फ्रीली इस जंगल में अपनी लाइफ जी सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास 2 वर्ड मीनिंग है जो मैंने ऊपर डिस्कस कर दी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इंडल्जिंग मीन्स होता है बिकमिंग इन्वॉल्व, यहाँ पर आया था इंडल्ज। ठीक है, जो कि पुलिस जो ऑफिसर है जो बोलता है ना कि मुझे नहीं पता था कि हमारा जो क्रिमिनल्स हैं वो जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इनसे जुड़े हुए हैं या इस काम को कर रहे हैं, वो भी हमारे ऑफिसर की हेल्प से। तो इंडल्जिंग मीन्स होता है इन्वॉल्व होना किसी काम में। ठीक है, और हैबिटेट मीन्स होता है नेचुरल होम और इन्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि नेचुरल प्लेस, जो मैंने बताया ना कि वो नेचुरल प्लेस जो उनके लिए, जहाँ पर वो इजीली रह सकते हैं, फ्री होकर रह सकते हैं। प्रकृति ने उनके लिए खाने के लिए जो दिया है, पानी पीने के लिए, जैसे पॉन्ड है, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो वो कुछ भी खा सकें, कहीं भी घूम सकें, कुछ भी कर सकें फ्रीली। तो ऐसी जगहें जो होती हैं वो कहलाती हैं हैबिटेट। आफ्टर दैट वी कैन सी next morning the Assam tribunal printed a photograph of the 2 boys with a report on their act of bravery। अगले ही दिन क्या होता है, वहाँ आसाम का जो न्यूज़पेपर आता था, ट्रिब्यूनल प्रिंटेड, वहाँ पर उसमें क्या हुआ, इन दोनों ही बच्चों की फ़ोटो निकली, जिसमें कि देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, और जिसमें कि इन दोनों बच्चों की फ़ोटो आई, और उसमें इन दोनों की ब्रेवरी के बारे में, एक्ट ऑफ ब्रेवरी के बारे में निकला कि कितनी बहादुरी से इन दोनों ही बच्चों ने उन क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प की। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये देखो, ये डेट लिखी हुई है, इस डेट को, और आसाम के पेपर में ये छपा है, बॉयज़ कैच पोचिंग इन द नेशनल पार्क। काजीरंगा के नेशनल पार्क में इन दोनों बच्चों ने पोचर्स को
पकड़ने में हेल्प की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑफिसर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड द पुलिस कैच द पोचर्स इन द डेजर्टेड फैक्ट्री इन द आउटस्कर्ट ऑफ द काजीरंगा पार्क। तो वहाँ पे पूरी न्यूज़ निकली कि काजीरंगा पार्क में पुलिस ने कुछ कल्प्रिट्स को पकड़ा डेजर्टेड फैक्ट्री में। द फॉरेस्ट ऑफिसर सैड, वो बताते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि ऑन द वेडनेसडे एट 11 PM द टू बॉयज़ ध्रुव एंड राज, ये दोनों बच्चे उनके पास आते हैं और क्या बताते हैं कि रिस्क देयर लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ को खतरे में डाला एंड फॉलोड द किशोर भराली, और भराली का पीछा किया उन्होंने जंगल में। एन ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि खुद भी एक ऑफिसर ही है हमारे डिपार्टमेंट का, लेकिन एंड टू द डिजर्टेड फैक्ट्री, जो कि डिजर्टेड फैक्ट्री में जा रहे थे। वहाँ जाकर वो किससे मिलते थे, पोचर से, जिसको वो पैसा दिया करते थे इस काम के लिए। द बॉय हैड इन्फॉर्म्ड, उन बच्चों ने मुझे खबर दी, द फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ देयर इंटेंशन, उन दोनों बच्चों ने उनके गलत इरादों के बारे में मुझे खबर दी। और पुलिस, वहाँ पर वो पुलिस लेकर जाए, पुलिस ने पूरा एरिया घेर लिया, सराउंडेड मीन्स घेर लेना। फिर उसके बाद क्या हुआ, भाराली एंड द 3 पोचर्स वर कॉट, उसके वहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने भाराली और उन तीनों पोचर्स को रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों गलत काम करते हुए बैग ऑफ फुल मनी, जो कि पैसों के बैग के साथ में हमने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज़ डिसाइडेड टू रिवॉर्ड दीज ब्रेव हार्ट्स विद द गोल्ड मेडल ईच एंड द सर्टिफिकेट फॉर देयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी वगैरह। इसीलिए आसाम सरकार ने इन दोनों ही बच्चों को इनके बहादुरी के इस काम के लिए अवार्ड और मेडल देने की, गोल्ड मेडल देने की घोषणा की है। तो क्लास यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो दोनों ही बच्चे हैं बहुत ही बहादुर हैं, और हमें थोड़ा सा एक फ़ॉरेस्ट लाइफ के बारे में भी पता चलता है कि वहाँ पर कितने ही लोग ऐसे हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही हैं और फिर भी वो गलत काम करते हैं, एनिमल्स को हार्म पहुँचाते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं उन, ताकि वो मेडिसिन्स बना सकें, बेल्ट्स बना सकें, उनके लेदर उनकी जो स्किन है उससे कारपेट्स बना सकें। ठीक है, तो इस तरीके का जो एलिफेंट है उसके टस्क और टीथ से ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो अपने घरों में सजाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग एनिमल्स को किल करते हैं, मारते हैं, उनकी स्पीसीज़ को धीरे धीरे उनकी प्रजातियों को ख़त्म करते चले जाते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने सेल्फिशनेस और अपनी ग्रीडीनेस की वजह से, लालच की वजह से। तो यहाँ पर इन दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया था और इस वजह से दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया था उसको, अपराधियों को पकड़वाने में। तो ये स्टोरी कहती है कि अगर आप कुछ भी चाहें तो कर सकते हैं, किसी भी गलत काम को चाहें तो आप रोक सकते हैं। कुछ भी गलत होने से रोकने के लिए आपको बहुत बहादुरी से काम करना होता है। अगर आप सही हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो स्टोरी एंड्स हियर। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। यहाँ पर क्लास स्टोरी जहाँ पर एंड हुई है, कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको डेफिनेटली आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, सो आई लिसन इट केयरफुली। 3 points are here. Rhinos use their horns not only to battle to guard their territory but also to defend themselves and their calves from lions, tigers and hyenas. Horns are also used for digging for water and breaking branches. जो राइनासोर्स होते हैं उनका जो हॉर्न्स होते हैं, उनके जो सींग होता है, वो एक तो अपने टेरिटरी और अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जब भी किसी दूसरे जानवर से लड़ाई हो जाती है, जैसे वो टाइगर है, लॉयन है, अगर आ जाए उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने लगे तो वो उनसे लड़ते हैं। ठीक है, और हॉर्न्स का दूसरा यूज़ वो ये करते हैं कि वो पानी, अगर उनको प्यास लगी तो वो खोदते हैं, ज़मीन को खोदते हैं ताकि उनको पानी मिल सके ज़मीन में। और अगर कहीं ब्रांचेज आ जाती हैं तो वो अपने सींग से उन ब्रांचेस को तोड़ तोड़ के भी अपने लिए रास्ता बनाते हैं या और भी अपने रहने की जगह बनाते हैं। तो हॉर्न कितना उनके लिए यूज़फुल होता है। अगर वही सोचिए, वो जो पोचर्स हैं अगर वो उनका सींग काट लेते हैं तो कैसे रहते होंगे, कैसे उन्हें पानी मिलता होगा, कैसे वो किसी से लड़ाई करके अपने बच्चों को बचा पाते होंगे, नहीं बचा पाते होंगे, अपने आप को भी सेव नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक क्रिमिनल क्राइम एक्ट बताया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। यूनेस्को स्टैंड फॉर द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फुल फॉर्म याद कर सकते हैं आप यहाँ से, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1946। इस ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था, 1946 में। फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अमंग नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, जिसको इसलिए बनाया गया था कि दूसरे देशों में साइंस, एजुकेशन और कल्चर को लेकर एक सिक्योरिटी और पीस, शांति बनी रहे, जिसमें हम अगर वहाँ पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों में लेकर तो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें और एक अच्छा एनवायरनमेंट बना सकें। द लास्ट पॉइंट इज़
गिबन्स आर एप्स। गिबन जो होते हैं वो एक तरीके ऐप होते हैं, मंकी होते हैं, ठीक है। इस स्टोरी में भी स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है वो वर्ड गिबन। गिबन हम कह सकते हैं जो बड़े मुंह वाले या बड़े साइज़ के जो बंदर होते हैं, मंकीज़ होते हैं, उनको भी हम गिबन बोलते हैं, ठीक है। दे हैव नो टेल बट हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉनी पैडेड ऑन देयर बुटक्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इनके पास जो है वो टेल नहीं होती, लेकिन इनके पास एक पैडेड और बॉनी बुटक्स होती हैं। दे लिव फॉर 30-35 ईयर्स इन द वाइल्ड। वो कहते हैं ये लगभग इनकी जो एज होती है, जो रहने का इनका टाइम स्पेन होता है वो होता है 30 to 35 ईयर्स। ये इतने ईयर्स तक रह सकते हैं। So I hope you enjoyed the chapter, the interesting informations related to the wildlife, related to the chapter, related to the bravery of the students. So class, we will meet in the next meeting, next video. I think you have enjoyed it, and you will definitely learn so many things from here. So we will meet in the next morning. Stay with me to for watching the new videos, and thank you. Have a nice day.